गुरु गीता की भक्ति कथा गुरु भक्तों के लिए अमृत सरोवर है। इसके अवगाहन से मिलने वाले भक्ति संवेदन गुरु भक्त साधकों को सहज ही सद्गुरु कृपा का संस्पर्श करा देते हैं। परम कृपालु सद्गुरु की कृपा साधक के सभी दोष दुर्मति जन्य विकारों का हरण करके उसे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। इसी सत्य को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पे कहा है, तुलसी सद्गुरु त्यागी के भजहि जे पामर भूत अंत फजीहत हो ही गे गणिका के से पूत। जो पामर मनुष्य परम कृपालु सद्गुरु और उनके बताए साधन मार्ग को छोड़कर तंत्र मंत्र भूत प्रेतों में उलझे रहते हैं, उनकी अंत में भारी फजीहत होती है। वे गणिका पुत्र की भांति हर कहीं दुत्कारे और फटकारे जाते हैं। सद्गुरु की कृपा साधक का परम आश्रय है। इस तत्व की अनुभूति कैसे और किस प्रकार हो, यही तो गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र में उद्घाटित हो रहा है। पिछले मंत्र में भगवान सदाशिव ने जगन माता पार्वती को बताया कि गुरु चरणामृत की महिमा अतुलनीय है। गुरु प्रसाद श्रेष्ठतम है। गुरु का सानिध्य ही पवित्र काशी धाम है। गुरुदेव ही महान विशेश्वर है। वही तारक ब्रह्म है। अक्षय वट और तीर्थराज प्रयाग भी वही है। भगवान महादेव एक ही सत्य को बार बार सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अन्यत्र कहीं भटको मत, अन्यत्र कहीं उलझो मत, अन्यत्र कहीं अटको मत। उन्हीं की शरण गहो जिन्होंने तुम्हें मंत्र का दान दिया है, जिन्होंने जीवन की राह दिखाई है, जो हर पल हर क्षण अपनी अजस्र कृपा तुम पर बरसाते रहते हैं। इस कृपा के धारण और ग्रहण की विधि बताते हुए भगवान महादेव माता पार्वती से कहते हैं, गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुविरत गुरु रन्यन्य भावेत, गुरु वक्त स्थितम ब्रह्म प्राप्ते तत्प्रसादतः, गुरु ध्यानम सदा कुर्यात् कुल स्त्री स्वप्न तीर्था स्वश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम अत सर्व परित्यज्य गुरुरोन्न भावयेत। सद्गुरु की कृपा से अपने जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही गुरुदेव की छवि का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास है। इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य ही है। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परम पवित्रता स्त्री की तरह सदा ही अपने पति का ध्यान करती है। ठीक उसी तरह आध्यात्म तत्व के अभिप्सु साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। साधक में इस ध्यान की प्रगाढ़ता कुछ इस कदर होनी चाहिए कि उसे अपना आश्रय, अपनी जाति, अपनी कीर्ति का पोषण, वर्धन सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा अन्य कोई भावना उसे न व्यापे। इस महामंत्रों का मनन और इनका आचरण साधकों के लिए राजमार्ग है। साधना का ये पथ बड़ा ही सरल, सुगम और निरापद है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के अनेक शिष्य थे। उनमें से कई बहुत पढ़े लिखे और विद्वान तपस्वी थे। स्वामी विवेकानंद जी की अलौकिक प्रतिभा से तो समूची दुनिया चमत्कृत रही।
इन शिष्यों में एक लाटू महाराज भी थे। नीवे अनपढ़ गंवार, विद्या बुद्धि का कोई चमत्कार उनमें नहीं था। बस हृदय में भक्ति थी। न वे शास्त्र चर्चा के गंभीर में डूब सकते थे और न ही किसी से शास्त्रार्थ कर सकते थे। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तो उन्हें छू भी नहीं पाया था। अपने इस स्थिति पर विचार कर उन्होंने परमहंस देव से कहा, ठाकुर, मेरा कैसे होगा? श्री ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तेरे लिए मैं हूं ना, बस मेरा नाम स्मरण करने से तेरा ध्यान पूरा हो जाएगा। तब से लाठू महाराज का नियम बन गया, अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम स्मरण, उन्हीं का ध्यान और उन्हीं की सेवा। ठाकुर की आज्ञा ही उनके लिए सर्वस्व थी। ये सब करते हुए उनके जीवन में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। अनेकों दैवी घटनाएं एवं चमत्कार ने उनकी साधना को धन्य किया। उनके अद्भुत आध्यात्मिक जीवन और योग शक्तियों के अद्भुत विकास को देखकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें अद्भुतानंद नाम दिया। श्री रामकृष्ण संघ में वो इसी नाम से विख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहा करते थे, लाटू महाराज ठाकुर का चमत्कार है। वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु स्मरण, गुरु सेवा और गुरु की आज्ञा पालन से सब कुछ संभव हो सकता है। जो जन्म जन्मांतरों के तप से संभव नहीं, वो सदगुरु कृपा से सहज ही साकार हो जाता है। सदगुरु के मुख में ब्रह्म का वास होता है। उनकी वाणी ब्रह्मवाणी है। उनके द्वारा बोले गए वचन ब्रह्म वाक्य है। महान दार्शनिक योगी भगवान शंकराचार्य ने कहा, मंत्र वही नहीं है जो वेद और तंत्र ग्रंथों में लिखे हैं, मंत्र वो भी है जिन्हें गुरु कहते हैं। सदगुरु के वचन महामंत्र हैं। उनके अनुसार साधना करने वाला जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना नहीं रहता। पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और कर्म की संपूर्ण निष्ठा को नियोजित करके गुरुदेव भगवान को ध्यान करना चाहिए। भावना या चिंतन अथवा फिर क्रिया सभी कुछ सम्मिलित रूप से एक ही दिशा में सदगुरु के चरणों की ओर प्रवाहित होना चाहिए। ध्यान रहे, इस महासाधना में अपना कोई बड़प्पन आड़े न आए, अपना कोई क्षुद्र स्वार्थ उसमें बाधक न बने। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हंसते हुए अपने भक्तों से कहते थे, कुछ ऐसे हैं जिनके मन में तो भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भक्ति है, परंतु उन्हें लाज लगती है, शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। आश्रय कुल की झूठी मर्यादा, अपनी जाति का अभिमान, यश प्रतिष्ठा का लोभ उन्हें गुरु सेवा करने में बाधा बनाता है। परमहंस देव जब यह कह रहे थे तो उनके एक भक्त शिष्य मास्टर महाशय ने पूछा, तो फिर मार्ग क्या है? परमहंस देव ने कहा, इन सब को छोड़ दो, त्यागो इन्हें तिनके की तरह। सदगुरु की आज्ञा पालन में जो भी बाधाएं सामने आए, उनका सामना करने में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, तुम अपने से पूछो को हम, मैं कौन हूं, देखो तुम्हें क्या उत्तर मिलता है। हो सकता है तुम्हें उत्तर मिले, मैं पुत्र हूं, पिता हूं, पति अथवा पत्नी हूं, मां हूं, पुत्री हूं। ऐसे उत्तर मिलने पर और गहराई से उतरो, गुरु चरणों में और ज्यादा नेह बढ़ाओ, फिर तुम्हें एक ही और सिर्फ एक उत्तर मिलेगा, शिष्यो हम, मैं शिष्य हूं। सारे रिश्ते नाते इस एक संबंध में विलीन हो जाएंगे। ध्यान रहे, जो शिष्य है वही साधक हो सकता है, उसी में जीवन की समस्त संभावनाएं साकार हो सकती है। और जो सच्चा शिष्य है उसके सभी कर्तव्य अपने गुरु के लिए है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ शिष्य को सदगुरु कृपा किस रूप में फलती है, इसका बोध भगवान भोलेनाथ ने गुरु गीता के अगले मंत्रों में कराया। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना जीवन का परम सत्य निहित है। इनमें वो परम रहस्य संजोया है जिसके आचरण का स्पर्श पारसमणि की भांति है, जो छूने भर से साधक के अनगढ़ जीवन
और कुसंस्कारों को अमूल चूल बदल देता है। गुरु कृपा से मानवीय कमियां, कमजोरियां ईश्वरीय विभूतियों और उपलब्धियों में बदल जाती है। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता है? इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में, किसी भी स्थिति में सदगुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सदगुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। यह अनुदान सुख भरे हो या दुख भरे हो, साधक के साधना में जीवन के लिए कल्याणकारी ही है। परम रहस्य गुरु की कृपा भी बड़ी ही रहस्यमयी है। इसका बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह संभव नहीं। इसे तो बस सहज भावनाओं में ग्रहण किया जा सकता है। गुरु गीता के उपयुक्त मंत्रों में इसके धारण ग्रहण की कतिपय विधियों का उल्लेख किया गया है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपरीतताओं में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहज अधिकारी बनाता है। गुरु के मुख में तो ब्रह्म का वास है, वो जो भी बोले वो शिष्य के लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्मानुभूति का वरदान देती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से हमेशा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह से साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जाति, कुल, गोत्र सभी कुछ भूल जाए, गुरु के अलावा कोई अन्य भावना उसे न भाए। इस भक्ति कथा में कई कड़ी जुड़ते हुए भगवान महादेव माता पार्वती को समझाते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम सुलभम परमम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु राधनम कुरु। त्रिलोक्य स्फुटिक वक्तारो देवाधीसुर पद्मगः गुरु वक्त्र स्थिता विद्या गुरु भक्त्या तू लभेत। गुकारस्व अंधकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानाग्र सकम ब्रह्म गुरुरेवेन संशयः। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुण भासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशकम। एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवा नामपि दुर्लभम। हा हा हु हु गणैश्चैव गंधर्वश्चैव प्रपूज्यते। शिष्य को यह तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सदगुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही चिंतन है, अर्थात शिव जी का चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्न पूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। तीनों लोकों में देव, असुर एवं नाग आदि सभी इस सत्य को बड़े स्पष्ट बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु शब्द में गु अक्षर अंधकार का वाचक है और रू का अर्थ प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों से प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं और इसके द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होता है, जो माया की भ्रांति को विनष्ट करता है। इसलिए गुरु पद सर्वश्रेष्ठ है। यह देवों के लिए भी दुर्लभ है। हा हा हो गण और गंधर्व आदि भी इसकी पूजा करते हैं। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा में अपने को घुला मिलाकर ही साधक की साधना सफल होती है। साधना में जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा। साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय, अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परम अवस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है,
पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहां उपस्थित होती है उसके सदगुरु की चेतना। वो दिखते हुए भी नहीं होता, होता है केवल उसका सदगुरु। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सदगुरु ही साधक है, वही साधना है और अंत में वही साध्य रूप में प्राप्त होते हैं। ये कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलटबासी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा सा चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्य बोध कुछ यूं है, सद्गुरु ही साधक है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छाव में आता है, तब वो शिष्य बन जाता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं, तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वो अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियां एवं उपलब्धियां मिलती है और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है। तब उसे इस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य है, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक ही है। अपने गुरु ही गोविंद है, वही सदा शिव और परम शक्ति है। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रयत्न पूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन से सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां अनायास ही मिल जाती है। गुरु ही ब्रह्म है, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं। इसे अनुभव करने के उपाय गुरु गीता के अगले मंत्रों में वर्णित है। गुरु गीता के महामंत्र साधना पथ के प्रदीप हैं। इनमें निश्रित होने वाली ज्योति किरणें साधक को भटकन और उलझन से बचाती है। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर में कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है, इस पर निरंतर चलते रहना महाकठिन है। फिर चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना गुरु कृपा के बिना नितांत असंभव है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसी ही चेतावनी भरे वचन है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्याया दुर्ग पथस्थ कवयो वदंती, अर्थात ये साधना पथ छुरे की धार की भांति अति दुष्कर है। ये पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी ऋषियों ने कहा है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह चिंतन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। उपर्युक्त मंत्रों में बताया गया है कि शिष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि सद्गुरु का चिंतन स्वयं आराध्य का ही चिंतन है। इसलिए कल्याण की कामना को करने वाला साधक इसे अवश्य करे। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी इस सत्य को कहते हैं कि गुरुमुख में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को काटने वाले प्रकाश स्रोत है। शास्त्र वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि गुरु कृपा से ही माया की भ्रांति नष्ट होती है। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है।
गुरु भक्ति की इस तत्व गाथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान महादेव सदाशिव पार्वती जी को बताते हैं, ध्रुवम तेषाम च सर्वेषाम नास्ति तत्वम गुरु परम, आसनम शयनम वस्त्रम भूषणम बाहवनादिकम, साधकेन प्रदत्तव्यम गुरु संतोष कारणम, गुरोराराध्यम कार्यम स्वजीवितम निवेदयेत, कर्मण्या मनसा वाचा नित्यमाराध्येत गुरुम, दीर्घदंडम नमस्कृत्यम निर्लज्जो गुरु सन्निधौ, शरीरेन्द्रियम प्रणान सद्गुरुभ्यो निवेदयेत, आत्मदारादिकम सर्वम सद्गुरुभ्यो निवेदयेत, कृमिकीटम भस्मविष्टा दुर्गंध मलमूत्रकम श्लेष परक्तम त्वचा मांसम वच्चेन वरानने। भोलेनाथ कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुखी वाली देवी पार्वती, शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए, ये ध्रुव अर्थात अटल है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है कि गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण कर देना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ पूरे परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण करना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये अपना शरीर कृमि, कीट, भस्म, विष्ठा, मलमूत्र, त्वचा, मांस आदि का ढेर ही तो है। ये यदि गुरु कार्य के लिए समर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला क्या हो सकता है। इन महामंत्रों का प्रत्येक अक्षर साधक की साधना पथ का प्रदीपक है। इससे निकलने वाली प्रत्येक किरण के प्रकाश में साधक का साधनामय जीवन उज्जवल होता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी कहते थे, डिवोशन टू संघ इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन मठ के संगठन के प्रति भक्ति ठाकुर के प्रति भक्ति है। सदगुरु का कार्य सदगुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सदगुरु के कार्य के प्रति समर्पित है, अर्थात वही सदगुरु के प्रति समर्पित है। जो सदगुरु के कार्य के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का नियोजन करते हैं, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करते हैं। सदगुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा या बड़ा, उसे करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जा होनी चाहिए, उन्हें तो करने में वो लज्जित नहीं होते। बड़े मजे से झूठ, छल, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में वे शर्माते हैं। सदगुरु का कार्य जो भी है उसे भक्ति पूर्वक रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में ही कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही नहीं, मन और वाणी से भी गुरु आराधना करनी चाहिए। बार बार और हमेशा ही ये सत्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक दायरे में सदगुरु के विचारों का प्रसार और उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीवन अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी लगाना चाहिए। अपनी यह देह पंच महाभूतों के विकार के सिवा भला और क्या है। इस देह की सार्थकता सदगुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने में ही है। स्वामी विवेकानंद जी के दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद
स्वामी निश्चयानंद। एक दिन स्वामी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य था। साधुओं या फिर तीर्थयात्री इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो उन्हें मरना भी पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इन दोनों शिष्यों को इनकी सेवा का आदेश दिया। इन दोनों साधन विहीन साधुओं के पास अपने सदगुरु के आदेश के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। जब स्वामी कल्याणानंद एवं स्वामी निश्चयानंद स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करने चले तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों लौटकर इधर फिर कभी ना आना। बंगाल को भूल जाओ। आदेश अति कठिन था, परंतु शिष्य भी गुरु को संपूर्ण रीति से समर्पित थे। बेलूर मठ के चक्कर में ये दोनों ही हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ियां बनाई और जुट गए सेवा कार्यों में। दिन भर बीमार साधुओं एवं तीर्थयात्रियों की सेवा और रात भर अपने सदगुरु का ध्यान कार्य चलता रहा। वर्ष बीतते रहे। इस बीच स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु का वरण किया, परंतु सदगुरु आदेश के व्रती ये दोनों गुरु के अंतिम दर्शन में भी नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा ही थी। लगातार 35 सालों तक उनका यह सेवा कार्य चलता रहा। उनके कार्यों का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री राम कृष्ण सेवाश्रम के रूप में स्थिर है। सदगुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण ने उन्हें आध्यात्म के शिखर तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए स्वामी जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था, हमारे ये बच्चे परमहंस तत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। गुरु कृपा से यही हुआ भी। ऐसे कृपालु सदगुरु को सहस्र कोटि नमन।